नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2016 जो फरवरी में आपके प्रश्न पूछे गए थे, पर्यावरण के पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। और आपको हम बता दें कि आप तैयारी के समय कभी भी अपने जो आपका कठिन पोर्शन है, जो आपका कमज़ोर विषय है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा उसको ध्यान देंगे, और जो आपका पहले से तैयार है उस पर कम ध्यान देंगे। और एग्ज़ाम हॉल में आप सबसे पहले जो आपके आसान है, जो आपको समझ में आते हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे और कठिन प्रश्न को बाद में देखेंगे। नहीं तो हो सकता है कि आपके कठिन प्रश्न को हल करते करते कठिन प्रश्न हल भी ना हो और आपके जो आसान प्रश्न है वो छूट जाए, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव होता है। प्रति क्वेश्चन के लिए प्रति मिनट यानी 1 मिनट का समय मिलता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। आप तैयारी करते समय कठिन प्रश्न को ज़्यादा ध्यान देंगे और एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे सॉल्व करते समय आप सबसे पहले जो आपका मजबूत पकड़ है जिस विषय में, उसी प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं प्रेक्षण विधि में, यानी यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीवन समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। इकोसिस्टम की परिभाषा आप जानते हैं, यहाँ पे जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। फिजियोग्राफी, सिस्मोग्राफी, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा सिस्मोग्राफ के साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा बुध के साथ। सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है वह है बुध। आपने क्रम देखा होगा, बुध शुक्र ऐसे आता है और उसके बाद है शुक्र। अगला प्रश्न देखेंगे, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आप इसको गिर से याद रखेंगे, ग से गिर और ग से गुजरात। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। गिर जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। विशेषता नहीं ये पूछा गया है, यानी प्रश्न निगेटिव है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, बल्कि शिक्षक प्रशासक के रूप में नहीं होता है, सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या ये सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, इन सभी के साथ। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता विधि, यानी ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जीव, भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ।
जीव भू रासायनिक चक्र परितंत्र के तत्वों का चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। तो आप सभी लोग जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति यानी निरंजक पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, प्रोटीन जो है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन जो है परागकोश में होता है। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, प्राथमिक उपभोक्ता। आप देखे होंगे खरगोश जो कि हरे घास पौधे खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, टिड्डा हो गया जिसको ग्रासहॉपर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली औषधि है। यहाँ पे की पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ली जाने वाली औषधि है। ऑप्शन है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिप 52। तो लिप 52 आपका आता है लीवर के लिए, और पैरासीटामोल आप यहाँ पे आपका जोर के लिए यानी बुखार निवारक के लिए होता है। यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है? एस्परलिजस, स्टेटोकोकस, स्ट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, लैक्टोबैसिलस आपका जो है सूक्ष्मजीवी होता है जो दही निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिंगस ने, पेंटिन और मास्ट ने या कार्ल मार्क्स ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किया। अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक है यानी आपको बताना है जड़ है कि तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र है। तो राइट आंसर चला जाएगा तना के साथ, ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। आलू, प्याज जो है और अदरक का हम तना यूज करते हैं खाने में। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है और अमीबा भी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदुआ या सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका रीठा के साथ, ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण स्नेही, तो पर्यावरण स्नेही राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों के नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, लकड़ी, कोयला और ऐसे जलने वाला धुआं जो है गैसीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे, बीज द्वारा प्रकटित पौधे, फल द्वारा प्रकटित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, फल द्वारा प्रकटित पौधे यानी फल जो दूर दूर तक पानी में बहकर या किसी न किसी माध्यम से जीव जंतुओं के शरीर में लिपट कर चले जाते हैं और उनके बाल में, और दूर दूर तक वह ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहते हैं और वह पुनः प्रकीर्णित हो जाते हैं यानी पौधे उग जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, यानी बिना किसी जीव को प्रभावित किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए अगर कोई जीव लाभ लेता है तो वह कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृत,
मृतोपजीवी या सहजीवी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ स्वभोजी। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं सॉरी, तो मोर का पोषण तल है। तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा, आपको यहाँ पे देखना है, बताना है। तो हरे पेड़ पौधे आपके उत्पादक होते हैं, कीड़े मकोड़े प्राथमिक उपभोक्ता है जैसे टिड्डा हुए, उसके बाद से द्वितीय उपभोक्ता आपका सांप हो जाएगा और मोर जो है आपका तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ अंतिम उपभोक्ता के साथ, यानी खाद्य श्रृंखला के ये शीर्ष पे एकदम अंतिम लास्ट में आएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ चला जाएगा राइट आंसर, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर, यानी सांप को भी ये खा जा रहा है, यानी सबसे ऊपर जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरित सेल का उदाहरण है। कार्यांतरित, इसको आप समझ लेंगे, कार्यांतरित नहीं, कार्यांतरित सेल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ संगमरमर जो है कार्यांतरित सेल है। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ सोडियम क्लोराइड या NaCl में लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, इसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या लाल मिट्टी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, जैसे हमको आपको पहले ही बताया था, टिड्डा और खरगोश जो बकरी ये सभी क्या होता है, प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी यानी जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी या रोग। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग जो है जीवाणु जनित, पोलियो जो कि आपका वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, यह भी आप याद रखेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप हमारे चैनल पे जाकर जितने भी वीडियो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पढ़े हैं उसको आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।